Hi kids, in this video I am explaining the news of the week to you. First, India to become the 5th largest economy in 2025. Okay, it is also going to be the 3rd largest economy by 2030. This is as per a report by the Center for Economics and Business Research CEBR. Last year, India had overtaken the UK to become the 5th largest economy in the world, but has fallen down to 6th spot in 2020. इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी मतलब अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ हाउ मच मनी इट अर्न्स. ओके, इकोनॉमी का मतलब होता है कंट्री. और जब भी हम बोलते हैं कि इंडिया 2025 तक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, मतलब इंडिया वर्ल्ड की 5th कंट्री हो, वर्ल्ड में नंबर 5 पोजीशन पे होगी इन टर्म्स ऑफ मनी. सबसे ज्यादा पैसा जिस कंट्री के पास है उसमें से नंबर 5 पोजीशन पे होगी इंडिया. द कंट्री विद द मैक्सिमम लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब द कंट्री विद द 5th हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी. ओके, तो 2025 में जब 2025 में हम पहुंचेंगे तब तक इंडिया विल बिकम द कंट्री विद द 5th हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी. ओके, इंडिया से 4 कंट्रीज आगे होगी इन टर्म्स ऑफ मनी, दौलत, वेल्थ के मामले में. और 2030 तक हम 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे. ओके, हमारे पास वी विल बी इन द नंबर 3 पोजीशन इन टर्म्स ऑफ हाउ मच मनी वी हैव. सब कंट्री के पास पैसा रहता है, राइट. यूएसए के पास बहुत सारा पैसा है, जापान के पास बहुत सारा पैसा है, चाइना के पास बहुत सारा पैसा है, सब कंट्री के पास बहुत सारा पैसा है. तो 2030 में जब हम पहुंचेंगे ना, तब इंडिया विल बी एट नंबर 3 पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, एंड ये रिपोर्ट किसने छपाया है? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च. लास्ट ईयर, पिछले साल, इंडिया यूके को पीछे छोड़कर आगे निकल गया था और हम लोग 5th पोजीशन पे पहुंच गए थे. ओके, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ. तो वी हैड बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट इस साल 2020 में हम वापस 6ठे पोजीशन पे आ गए हैं. फार्मर्स प्रोटेस्ट. 2 national highways, NH9 and NH24, have been closed for traffic movement from Delhi to Ghaziabad, Uttar Pradesh, as farmers are continuing their protests against the government's farm laws. 2 national highways जो है NH9 और NH24, उनको बंद कर दिया गया है. वो हाईवेज दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं और इनको क्यों बंद कर दिया गया है? बिकॉज फार्मर्स, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं. गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कुछ नए फार्म लॉज लाने की कोशिश कर रही है, बट फार्मर्स उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं और बोल रहे हैं ये नहीं चलेगा. ओके, फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं उसके खिलाफ. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेस्ट. ओके, तो बिकॉज फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं, NH9 और NH24, ये 2 हाईवेज है, इनको बंद कर दिया गया है. ओके, फ्रॉम द पास्ट 1 month, फार्मर्स मोस्टली फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब आर कैंपिंग एंड प्रोटेस्टिंग एट बॉर्डर पॉइंट्स ऑफ दिल्ली एंड नेबरिंग स्टेट्स. पिछले 1 महीने से फार्मर्स जो मोस्टली पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट से है, वो लोग दिल्ली के बॉर्डर पे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ओके, आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलन कर रहे मतलब जैसे बोर्ड लेके खड़े होते हैं और चिल्लाते हैं ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बंद करो, ये नहीं चलेगा, राइट. मोर्चा निकाल रहे हैं. सो दैट इज व्हाट दीज फार्मर्स आर डूइंग. 5 meetings have been conducted between the farmers unions and the government to find a solution, but there have been none till now. फार्मर्स ने यूनियन बनाया. यूनियन मतलब एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया है और उसको बोलते हैं फार्मर्स यूनियन. और उनके जो लीडर्स हैं ना, फार्मर यूनियन के जो लीडर है और सरकार, गवर्नमेंट, दोनों ने मिलकर डिस्कशन किया है कि भाई कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. ओके, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि फार्मर्स लोग मोर्चा निकाले, तो फार्मर्स के यूनियंस के साथ वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं. उन लोग ने अब तक 5 मीटिंग्स कर लिए, बट अभी तक इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं. कॉम्पिटिशन फॉर सोल्यूशंस टू हेल्प वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन.
India is preparing to distribute the COVID-19 vaccine after approvals. To help with this, the government has launched a competition for startups, technology companies. Now, India में बहुत जल्द COVID-19 का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है आफ्टर अप्रूवल. मतलब गवर्नमेंट अगर सहमत हो जाएगी, गवर्नमेंट हाँ बोल देगी कि हाँ भाई चलो ये वैक्सीन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इंडिया में वो सब जगह बांटी जाएगी. ओके, नाउ ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये जो वैक्सीन बांटना है पूरे कंट्री में, ये कैसे होने वाला है? गवर्नमेंट कैसे करने वाली है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिशन रखा है. ओके, और बहुत सारी कंपनीज उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगी. नाउ कैसे करेगी? फॉर द चैलेंज, startups should come up with solutions that can help the government distribute vaccines in a more efficient manner across India. This includes solution in transport and tracking recipients. They will all be a part of the government's COVID vaccine intelligence network system. So government ने बोला है कि हमको हेल्प चाहिए कुछ कंपनीज की जो हमको ट्रांसपोर्ट करने में, वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगी, और रेसिपिएंट्स मतलब जिनको वैक्सीन मिल गया है उनको ट्रैक करना है कि किस किस को वैक्सीन मिल गया है, किसको मिलना बाकी है. तो गवर्नमेंट ये अकेले तो नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को कंपनीज की हेल्प चाहिए, राइट? तो गवर्नमेंट ने ये कंपटीशन रखा है कि जो भी कंपनीज हमको हेल्प करने में इंटरेस्टेड है, प्लीज आप अपना अपना सोल्यूशन दो कि आप कैसे ये करोगे, आप कैसे हमको हेल्प करोगे ये वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करने में, और कैसे हमको हेल्प करोगे रेसिपिएंट्स को ट्रैक करने में कि किस किस को वैक्सीन मिल चुका है. तो सारे कंपनीज अपना अपना सोल्यूशन ऑफर करेगी कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट को जो भी बेस्ट लगेगा गवर्नमेंट उनको अवार्ड देने वाली. क्या अवार्ड देने वाली है देखते हैं. Registrations are open till 15 January 2021. जिसको भी कंपटीशन में हिस्सा लेना है वो 15 जनवरी तक रजिस्टर कर सकते हैं. 2 winners will be chosen and they will get a reward of rupees 40 lakhs and 20 lakhs. जिनका भी सबसे बेस्ट सोल्यूशन रहेगा ना गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, उनको अवार्ड मिला जाएगा 40 लाख का और 20 लाख का. ओके. Delhi Metro to get India's first automated driverless train service. दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलती है. ओके, सो वहां पर ना ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस आने वाली है, मतलब बिना ड्राइवर के ट्रेन चलने वाली है. ऑटोमेटिक ट्रेन चलेगी बिना ड्राइवर के, और ये इंडिया की पहली ऑटोमेटिक ट्रेन रहेगी. ओके, तो ये कहां पर आने वाली है? दिल्ली मेट्रो में. दिस विल बी लॉन्च्ड ऑन द मजेंटा लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 28 दिसंबर. तो दिल्ली मेट्रो जो है ना, उसके अलग अलग लाइन्स है. ब्लू लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, मजेंटा लाइन, कलर के हिसाब से अलग अलग लाइन्स है वो मेट्रो के. तो मजेंटा लाइन पे वो लोग ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस स्टार्ट करने वाले. द ट्रेन्स विल हैव 6 कोचेस ईच एंड ईच कोच कैन अकोमोडेट 380 पैसेंजर्स. द ट्रेन्स विल हैव 6 कोचेस ईच. तो ये जो ट्रेन हो गए ऑटोमेटिक वाले, इनमें 6 डब्बे हो गए, और हर एक डब्बे में 380 पैसेंजर्स जा सकते हैं. 380 लोग उसमें बैठकर जा सकते हैं. ओके, एक डब्बे में 380 लोग, तो ऐसे टोटल 6 डब्बे हो गए. ओके, सो दिस वाज द न्यूज फॉर द वीक. थैंक यू.